बच्चा हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं असाइनमेंट 9 का। ठीक है, ये बेसिक वाला असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इन इक्वेशन से। ठीक है, इन इक्वेशन का पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। देखिए क्या है यहाँ पे इन इक्वेशन में, क्या है, दोनों को अलग अलग पहले कर ले रहे हैं। तो ये क्या है, -11/2। ठीक है, -x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -3x, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि 1/2 -3x 1/2 -3x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/2 -x। सही है, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब इसमें कंपैरेटिवली अब इन इक्वेशन में ऐसा ही बनता ही है, अब इससे भी इजी बनता है, उसके हिसाब से तो ये ठीक ही है। ठीक है, तो -11/2 -x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -3x लेस देन इक्वल्स टू क्या था, 3/1/2 -x था। चलिए तो यहाँ तक हम लोग लिख लिया। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -11 -2x लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस क्या हो जाएगा 6x। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर क्या होगा यहाँ पे कि अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 4x लेस देन इक्वल्स टू 12x लेस देन इक्वल्स टू 3, ये आएगा आपका यहाँ से। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस 6x लेस देन इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। ठीक है, 1 माइनस 6x लेस देन इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। ओके, अब ध्यान दो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको उस साइड भेज देते हैं। तो 4x लेस देन इक्वल्स टू -2x है प्लस 6x जाएगा, क्या बचेगा 4x और 7 इधर जाएगा, तो 1 माइनस 7 तो -6x लेस देन इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, एक मिनट बच्चा, कुछ गड़बड़ की है क्या। तो 1/2 -3x लेस देन इक्वल्स टू 3/1/2 7/2 -x हो गया। अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 माइनस 6x लेस देन इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ के बाद क्या है, तो -6x माइनस प्लस 2x लेस देन इक्वल्स टू 7 माइनस 1। ओके, 7 क्या हो गया -1 आ गया। ये क्या होगा -4x लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6/-4, मतलब x लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3/2। तो -3/2 से बड़ा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि x -3/2 से बड़ा है, x -3/2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो देखो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये तो हो गया मेरा 0, ये आ गया मेरा इधर में, थोड़ा और इधर बना देते हैं -3/2। ओके, और इधर आ गया 3 थोड़ा और दूर ही होगा। ठीक है ना, 3 आ गया। तो अब आप क्या बोलोगे कि क्या -3/2 को इंक्लूड करना है। हाँ करना है इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड करना है। क्या 3 को इंक्लूड करना है। हाँ सर, 3 को भी इंक्लूड करना है, दोनों तरफ इक्वल टू का ही साइन है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे अब ये पूरा लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये पूरा लाइन ड्रॉ कर दोगे, इसको आप ऐसे शेड कर दोगे कि अच्छा इसके बीच में आने वाला हर एक नंबर, जितना रैशनल नंबर्स, जितना भी रियल नंबर्स पॉसिबल है, सारा का सारा। ठीक है, रैशनल इरेशनल सब मिला करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस इन द गिवन फिगर ABC इज़ अ ट्रायंगल। यहाँ पर ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है। अब क्या बोल रहा है इसमें, ये दो एंगल इक्वल है, EDB मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, और कौन सा एंगल EDB और ACB, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, हमको प्रूव करना है कि ABC और EBD, देखो ABC ले लो या EDB ले लो, दोनों में ये एंगल तो कॉमन है ना, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल तो इक्वल हमको मिल गया। तो हेंस दे आर सिमिलर, दो एंगल दिखाकर इक्वल बाई एंगल सिमिलरिटी हम दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं। अब दोनों अगर सिमिलर है तो यहाँ से साइड का रेशियो भी तो लिख सकते हैं। साइड का रेशियो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आप जो नाम दिया उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए कि AB पहला दो लेंगे तो AB/EB होगा। क्या होगा AB/EB होगा। फिर क्या आएगा बच्चा, BC बाई क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा BC/BD हो गया।
फिर यहाँ पे AC लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ED आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन है मेरे पास। गिवन क्या क्या है, BE 6 है, तो BE की जगह आपको क्या रख देना है, 6। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं BE की जगह क्या रख दिए हम कि 6 रख दिए। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसके जगह पे BE की जगह रख दिए 6। EC के जगह रख दिए 4। खूब भालो, EC दिया ही नहीं है, ये 4 है, वेरी गुड। अब क्या है बच्चा, BD का वैल्यू है 5। BD का वैल्यू कितना है, 5 है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोला है, BE का वैल्यू हो गया 6, ध्यान दीजिए BE का वैल्यू हो गया 6। उसके बाद से क्या है, EC का वैल्यू हो गया 4, BE का वैल्यू हो गया 6, EC का वैल्यू हो गया 4। तो BE दिया हुआ था ना, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, BE का वैल्यू देखो 6 है और ये 4 है, तो 6 और 4 मिल करके BC का वैल्यू तो आ जाएगा अपने आप ही 10 आ जाएगा। तो BC का वैल्यू कितना हो गया, 10, ठीक है। तो यहाँ से AB है, AB का वैल्यू हमको नहीं पता है। तो पहला बोला लेंथ ऑफ AB निकालो, लेंथ ऑफ AB निकालो। तो लेंथ ऑफ AB यहाँ से निकल गया, क्या कितना आया, 12। AB का लेंथ कितना आया बच्चा, 12 सेंटीमीटर। बोलो सही है, AB कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया है। अब एरिया ऑफ ABC पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए कि एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ क्या, BED। आपको क्या पता है इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, AB ले लोगे तो यहाँ पे EB आएगा, AB कितना है, 12 है, EB कितना है, 6 है। या फिर आप 10/5 ले लो, इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 2/1 का होल स्क्वायर, मतलब 4:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा 4:1 मतलब कि 4 टाइम्स होगा, तो एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ क्या, BED। तो 4 इंटू कितना दिया हुआ है, 9, तो 36। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। हमको लगा रेशियो पूछा है, 36 हो जाएगा आंसर। मिटा देते हैं ना बच्चा। देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिया हुआ है, 2 लाइन दिया हुआ है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये वाई एक्सिस है, ये L है। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या बोल रहा है कि L1 जो लाइन है, L1 कौन सा है, ये है L1। ठीक है, L1 क्या है, y = 4 है, y = 4। राइट द स्लोप ऑफ L2 का स्लोप लिखने बोला है, इसका स्लोप लिखने बोला है। क्या बोल दिया, L2 इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल O। अब बताओ एंगल O का बाइसेक्टर है, तो तुमको दिख रहा है कि अगर एंगल O को देखोगे, ठीक है, अगर एंगल O को देखोगे तो ये दिख रहा है तुमको कि ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब टोटल तो 90 होता है, तो ये 45 है, ये भी 45 डिग्री है। तो इसका स्लोप कितना होगा, tan 45 मतलब कि 1, यही इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो स्लोप 1 है, तो L2 का इक्वेशन क्या हो गया, L2 का इक्वेशन क्या होगा पहले ये बता दो। इक्वेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगा, x = y। इक्वेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगा, x = y। ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ L2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, x = y। मतलब इसके ऊपर जितना पॉइंट होगा ना वहाँ पर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही सेम होगा। तो P का कोऑर्डिनेट आप इजीली बोल सकते हो कि सर ये 4,4 होगा। कितना होगा, 4,4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इक्वेशन ऑफ L2 तो लिख दिया, x = y। अच्छा यहाँ पे दूसरे तरीके से प्रूफ करें क्या इसको, देखो ध्यान से, अगर हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P दूसरे तरीके से निकालना होता तो y तो 4 ही आता, देखो y 4 ही आता, ये हो तो गया है बच्चा, लेकिन हम क्या, हमको लग रहा है कुछ शॉर्टकट मार दिए क्या हम। इसमें दिया y = 4, इसका स्लोप दे दिया है। अच्छा बच्चा P का कोऑर्डिनेट आप ऐसे भी निकाल सकते, अगर सपोज करिए कि आपको नहीं पता, ये तो हमको मतलब देख के पता चल गया था कि x = y है, इसलिए हम बता, अगर सपोज करिए आपको नहीं पता है तब आप कैसे निकालते हैं इसको, देखिए तब आप कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए कि इसको आप क्या ले लेते, P का कोऑर्डिनेट को, आपको y तो पता है, x, क्या ले लेते, 4, क्या लेंगे, x, 4, समझ में आया। P का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x, 4 दिख रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x, 4।
ठीक है। अगर p का कोऑर्डिनेट x,4 लिए, x,4 क्यों लिए, क्योंकि y इक्वल्स टू 4 लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो y तो 4 होगा ही होगा। x के बारे में हमको आइडिया नहीं है। अब अगर आपको x के बारे में आइडिया नहीं है तो ऑरिजिन है ना 0,0 है, तब आप स्लोप क्या बोल सकते हैं 1 होगा, तो क्या होगा 4 माइनस 0। ध्यान दीजिएगा हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे कि 4 माइनस 0 बाई x माइनस 0, जिसका स्लोप क्या आना चाहिए 1, तो यहीं से आपको क्या मिल जाएगा x इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। x इक्वल्स टू 4 मिल गया, मतलब यहाँ पे 4,4 इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ p। सही है। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान हो गया, 2 पॉइंट भी है या पॉइंट स्लोप फॉर्म कुछ भी करिए, आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू वाई। सही है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं जीवन में, आगे बढ़ सकता है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ये tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या बहुत आसान क्वेश्चन हो गया क्या? बोलेंगे हाँ सर बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, पूछना ही नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? अरे बाबा इतना मोटा चलेगा तो हम ब्लैक भाई को लेके आ जाएंगे। चलो ब्लैक भाई आप चलिए, अरे तुम भी मोटा हो गया। देखो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे बताओ, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। वो आपको दिख रहा है कि ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, देखो यहाँ नीचे लिख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1, ऐसा कुछ बचेगा। इसको आप क्या लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो एलसीएम लिए रहेंगे वो। सही है, प्रूफ हो जाएगा ना, बहुत आसान सम था। ठीक है, साइन कॉस में भी करके कर सकते थे, जैसे मन वैसे करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, मिटा दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज़ 1 2 3 2। आई होप कि ये इजी क्वेश्चन है। देख के ही लग रहा है सारा डेटा दे ही दिया है। वॉल्यूम दिया है बच्चा, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, एच का वैल्यू 1232 दिया हुआ है। एरिया ऑफ द बेस फ्लोर इज़ 154। तो बेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, कौन है तो बेस का एरिया कितना है, सर्कल का जो एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चा 154 है मीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 154 बाई 22 इंटू 7, 11 से गया 2 टाइम्स में 14 7, आर का वैल्यू आ गया 7, आर का वैल्यू आ गया 7 मीटर, आर का वैल्यू आ गया तो रेडियस निकल गया। हाइट कैसे निकलेगा, हाइट आपको यहाँ से निकलेगा, क्योंकि आपको तो वॉल्यूम पता है ना जी, हाइट आपको यहाँ से निकलेगा। तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1232 बाई 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर अब अलग अलग पुट मत करना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ही तुमको 154 पता है। तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1232 इंटू 3 बाई 154। तो अब एच का वैल्यू क्या आएगा, तो बहुत दिक्कत हो गया सर, 11 से काट दिया जाए क्या, 11 से काट दो तो आएगा 14। 11 से कितना टाइम्स में आएगा 1 1 2, ठीक है। देखो ये 8 टाइम्स में जाएगा, 80 और 32, ये 8। एच का वैल्यू कितना आ गया 24 मीटर। हाइट कितना आ गया बच्चा 24 मीटर आ गया। अब हाइट आ गया तो फिर बचा क्या है जीवन में, लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर दिस कॉनिकल टेंट इफ़ इट्स विड्थ इज़ 2 मीटर। बहुत बढ़िया, आपको जो रेगुलर वाला एक असाइनमेंट है उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन है, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए द लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर दिस कॉनिकल टेंट इफ़ इट्स विड्थ इज़ 2 मीटर। अब ध्यान दीजिए विड्थ कितना है 2 मीटर है। अब आप समझिए इस बात को, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि दिखेगा पूरा ना जी। तो क्या बोला, लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, देखो तो 2 मीटर का कैनवास है, पहले बात ये समझ लो कि 2 मीटर का कैनवास है, 2 मीटर का कैनवास है। अब तुम मान लो कि हमको नहीं पता है कितना यूज़ किए हैं, मान लो कि एल लेंथ का हम कैनवास यूज़ किए हैं, कितना एल, तो टोटल कितना एरिया हुआ कैनवास का, तो एल इंटू 2,
यही एरिया ना किस पे लगा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया पे पाई आर एल पे लगा है। अरे लगा है कि नहीं लगा है, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा कि पाई आर एल। एल देखिए, पाई और आर तो आपको पता है बच्चा ना, पाई और आर तो पता है। देखिए हम लिख देते हैं पाई आर कितना है एल। एल देखो कितना हो जाएगा 724, फिर से ये आ जाएगा 25। एकदम सेम सम ही है, वैसा ही कुछ उसमें भी है। ये 550 आना चाहिए। हट, एल इक्वल्स टू कौन लिख दिया? अरे ये वाला एल नहीं है, देखो 2 एल लिखोगे। यहाँ पे लेंथ को बड़ा एल ले लो, ठीक है, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। ये लेंथ को बड़ा एल ले लो, ठीक है, लेंथ को बड़ा एल ले लो। तो लेंथ आ गया इतना मीटर। अच्छा, इतना मीटर का कैनवास लगाना पड़ा भाई, बहुत सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका निकल गया क्या कि कितना लेंथ का कैनवास लगा है, पूरा मिटा दे रहे हैं। अब लेंथ अगर हमको पता है बच्चा, तो तुम क्या कर देगा? अच्छा, लेंथ ही निकालना था, बट हो गया, डन हो गया, डन। अब क्या बोल रहा है? सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ 8। क्या इसको करना बहुत आसान है? हाँ सर बहुत आसान है, बिना पढ़े कैसे बोल दिया, क्योंकि सही में बहुत आसान है। सम ऑफ द 2 नेचुरल नंबर इज़ 8। तो 2 नेचुरल नंबर का सम कितना है? 8 है। एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 2/15। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 2/15 है, मतलब कि 1/x। अच्छा बताओ कौन बड़ा होगा? तो तुम बोलेगा सर 1/x बड़ा है। 1/x बड़ा है, इसीलिए तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर एक पॉजिटिव चीज़ आया है। ध्यान से समझना क्या बताना चाह रहे हैं। तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर एक पॉजिटिव चीज़ आया है, तो ये बड़ा है। तो 1/x अगर क्या है बच्चा? बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो x क्या है? छोटा है। नहीं समझ में आया? अरे मान लो कि हम बोले कि 4 इज़ ग्रेटर देन 2, बट 1/4 इज़ लेस देन 1/2। तो अगर 1 कोई चीज़ अगर बड़ा है, इसका मतलब अल्टीमेटली जब उसका इन्वर्स लेंगे तो वो नंबर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, इंसानियत से अच्छे से मन लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मिटा देते हैं। तो ये हम आपको यहाँ से पूरा डिलीट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से आपको बताते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इक्वेशन का, तो ये तो अब हम नहीं बताएंगे। तो 2y, ये क्या था? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2y - 3 लेस देन इक्वल्स टू y + 1 लेस देन इक्वल्स टू 4y + 7 है। ठीक है, 2y - 3 लेस देन इक्वल्स टू y + 1 लेस देन इक्वल्स टू 4y + 7 है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों को सॉल्व करो जल्दी से। तो ये कितना आ जाएगा? y लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब इन दोनों को अलग से हम ले लिए हैं, तुम अब अलग अलग करके कॉपी में लिखना। 2y - 3, y को इधर लेके आएंगे, y बचेगा उधर भेज देंगे 4, तो y लेस देन इक्वल्स टू 4 आ गया है, एक चीज़ आ गया। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या आएगा? इन दोनों को सॉल्व करो, तो इधर में आ जाएगा 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा? -6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो -2 से बड़ा 4 से छोटा, -2 से बड़ा 4 से छोटा। ठीक है, -2 से बड़ा 4 से छोटा। y किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्या दोनों इंक्लूडिंग है? हाँ, दोनों इंक्लूडिंग है। और रियल को अगर बिलोंग करता है तो पूरा पेंटिंग कर देना है बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलो मिटा देते हैं इसको भी, हो जाएगा क्या? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? ये मैट्रिसेस है। अब ये खुद से कर लेना, नहीं तो बहुत तेज मारेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स a है, मतलब 4 4 -2 6। और क्या बोल रहा है? -2 टाइम्स। अच्छा देखो यहाँ पे तुम लोग क्या मिस्टेक करेगा हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो 3 टाइम्स a है, तो 4 4 -2 और 6 है। -2 टाइम्स b है, ये 100% मिस्टेक होने वाला चीज़ है, इसको अच्छे से सुन लेना। ये मत सोचना कि मैट्रिसेस है कौन देखेगा। ए बाबा, डी निकालना है ना, ठीक है, अब तुम लोग मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि जब डी निकालना है तब क्या दिक्कत है। तो देखो अब यहाँ पे तुम क्या कर लो, तुम इसी को उधर भेज लो, 2D को ही साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा? -2D। ठीक है, -2D हो गया।
अब इधर में तुम अपना इजीली कैलकुलेट कर लो, अब दिक्कत नहीं होगा बच्चा, ठीक है। अब -2 से सब्ट्रैक्ट डिवाइड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 3a है तो ये कितना हो जाएगा 12 -6 18, ये क्या आ जाएगा 4 6 -2 +4। अब क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 14, ये कितना आ जाएगा -12, ये कितना आ जाएगा 14। अब तुम इसको डिवाइड करना है किससे, तुमको -2 से डिवाइड करना है, तब आपको d मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं तो मिटा दें। अब इसमें हम कुछ बताने वाले हैं नहीं, अब इसको सॉल्व -2 से डिवाइड करके आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको उड़ा देते हैं, इरेज पेज। चलो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। अगेन ये क्वेश्चन बैंकिंग का है, याद हो गया होगा आप लोग को अब तक तो, ठीक है। बैंकिंग का जितना सम है तो प्रिंसिपल कितना है ₹2500। टाइम देखो, टाइम है 2 ईयर, लेकिन हम लोग को n किस में लेता है, मंथ में, तो 24 मंथ का बात कर रहा है यहाँ पे, पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, ओके। इफ़ ही गेट्स कितना है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 66250, ठीक है। अच्छा तुम यहाँ से इजीली निकाल सकते हो ना कितना प्रिंसिपल, पूरा वो कितना मनी दिया है, टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो तुम बोलेगा सर टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो n इंटू पी, मतलब कि 24 इंटू 2500, ठीक है। दिक्कत, चलो तो ये आपका क्या हो गया, टोटल प्रिंसिपल हो गया। फिर हम सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं आपको, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे मैच्योरिटी वैल्यू जो आया है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको 24 इंटू 2500 को, ठीक है। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट आपको पता चल गया है। अब अगर इंटरेस्ट पता चल गया तो आप क्या बोलेंगे, सर इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। इसका ही वैल्यू जो ये डब्बा में आया है वो लिख दीजिएगा। तो आप देखिए आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं बचा है, सारा आपका जीवन का समस्या सॉल्व हो चुका है। प्रिंसिपल पता है, हाँ पता है, n पता है, हाँ पता है, कितना है, ये प्लस है, माइनस नहीं है, ठीक है। क्या पता है बोलो, n का वैल्यू कितना है 24, ये कितना हो जाएगा 25, 2 इंटू 12 पता है, ये इंटरेस्ट भी पता है, आपको निकालना क्या है रेट, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, रेट ही यहाँ पे क्या है अननोन है, यही क्या है अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद से जो पहला चीज़ यही पूछा था ना, पहला आंसर यही है और दूसरा आंसर आपका ये है, रेट है, ठीक है। चलो अच्छे सॉल्व कर लो, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।